मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम पे बना हुआ बिल है। वो रोजगार की गारंटी देता था और सेंटर से फंडेड है वो बिल। आज इसको सेंटर और स्टेट का शेयर दे दिया गया है और इस भारत का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है भारत पूरे विश्व का, उसके राष्ट्रपिता, इन्होंने उनका नाम ही हटा दिया। जब इतना भार पहले से ही स्टेट्स के पास है तो एक और रोजगार स्कीम जो डायरेक्टली लोगों को बेनिफिट करती है वो 10 से 12 गुना उस पर भार फिर से पड़ जाएगा। तो उसका पैसा कहाँ से स्टेट लेकर के आएगा? SIR जो है पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है विपक्ष। SIR मुझे लगता है कि इनके लिए एक टूल बन चुका है। अब सारे पूरे भारत में कैसे राज करना है, उन स्टेट्स को खास करके कैसे जीतना है जहाँ ये कभी नहीं जीत पाए। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज जी हैं। उनसे बात करते हैं मनरेगा का जो नाम बदला गया है उस पर उनकी क्या राय है। सर, जिस तरह से देखें कि केंद्र सरकार ने पूरी तरह से महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा था उसको बदल दिया है और एक साथ 125 दिनों का जो गारंटी दे रही उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सरकार ने सिर्फ मनरेगा को जो जी राम जी कर दिया है और एक नया बिल शांति बिल लेकर के आए हैं जो पहले न्यूक्लियर एक्ट को चेंज करते हुए, और आपका इंश्योरेंस का भी एक नया बिल आया है। इन्होंने जो एक्रोनिम्स दिए हैं, पहली बात तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में सख्त लिखा हुआ है कि जो भी आप बिल लेकर के आएंगे वो इंग्लिश में होना चाहिए ताकि वो पूरे इंडिया के सारे डाइवर्स कल्चर, सारी लैंग्वेजेस में लोगों को समझ में आए। आज तक अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश प्रदेश में है। आज तक ये कोई बिल मराठी में नहीं लेकर के आए, आज तक कोई बंगाली में नहीं लेकर के आए, कोई तमिल में नहीं लेकर के आए। हमेशा इनका बिल हिंदी में ही रहा है या संस्कृत में रहा है। तो ये सबकी बात और सबकी विकास की तो बात नहीं करते हैं। अगर मैं मनरेगा की बात करूं जो जी राम जी में कन्वर्ट हो गया है खास करके, सबसे पहले इसका नाम, इनके जो भाषण थे पहले, चुनावी भाषण, इनके जो मंच से बोला जाता था और मन में जो इनकी भावना थी महात्मा गांधी जी के विरुद्ध, इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रपिता वो है हमारे, सब मानते हैं उनको। और इस भारत का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है भारत पूरे विश्व का, उसके राष्ट्रपिता, जब दूसरे देश से राष्ट्रपति आते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं तो वो जाकर के सबसे पहले गांधी जी को बाव करते हैं, उन पे फूल चढ़ाते हैं। इन्होंने उनका नाम ही हटा दिया। और ये जो नई योजना लेकर के आए, ये पहले पिछले मनरेगा में इन्होंने क्या जॉब दिया, कितनी गारंटी दी, कितने लोगों को रोजगार दिया, उसका तथ्य तो सामने लेकर के आए। आज अगर ये उसको ज़्यादा दिन की बात कर रहे हैं, ज़्यादा पैसों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले पुराना ट्रैक रिकॉर्ड सामने करना चाहिए, उसके आधार पे इनको नई बातें करनी चाहिए। तो वहीं देखें कि केंद्र सरकार का ये भी कहना है कि इससे ज़्यादा मज़दूरों को फ़ायदा होने वाला लॉस, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो है मज़दूरों का हक जो है कमज़ोर करने की बात हो रही है। आज उसको लेकर सदन में प्रदर्शन भी चल रहा है, खड़गे साहब ने भी इसका विरोध दर्ज किया, महात्मा गांधी के नाम को चेंज। आपकी क्या राय रहेगी इस पर? देखिए, मुझे लगता है पूरे विपक्ष की, मेरी पर्सनली और हमारी पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हमारी समाजवादियों की, इंडिया अलायंस के और प्रियंका गांधी जी के पक्ष में ये मांग है कि उसको चेंज ना करा जाए, इस बिल को रद्द किया जाए। मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम पे बना हुआ बिल है, वो रोजगार की गारंटी देता था और उसमें एक जो प्रोविजन था कि सेंटर से फंडेड है वो बिल। आज इसको सेंटर और स्टेट का शेयर दे दिया गया है। सबसे बड़ा विवाद ही इस देश में चल रहा है कि सेंटर स्टेट को फंड रिलीज नहीं करती। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पे स्टेट फंड्स को रोका जाता है। जब इतना भार पहले से ही स्टेट्स के पास है तो एक और रोजगार स्कीम जो डायरेक्टली लोगों को बेनिफिट करती है वो 10 से 12 गुना उस पर भार फिर से पड़ जाएगा। तो उसका पैसा कहाँ से स्टेट लेकर के आएगा? ये किसी ना किसी तरीके से हर चीज़ को नाम बदल रहे हैं, हर बिल को बदल रहे हैं। 70-75 वर्ष में जो इस देश में हुआ है, फिर से मुझे लगता है कि जब इनकी सरकार की बदलाव होगी, फिर से नई सरकार जब आएगी, उसको फिर से 60 से 70 वर्ष लग जाएगा फिर से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने सारे सेक्टर्स को इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया है और सब में बोझ डाल दिया है, फिर से उसको सुनियोजित करके एक नए ढंग से चलाने के लिए। ये SIR पर भी घमासान काफ़ी रहा संसद के भीतर। अब बंगाल में, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में SIR हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि SIR जो है पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है विपक्ष।
आपकी तरफ से? देखिए, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। पहले शीतकालीन सत्र का पहला दिन एसआईआर के बाद जब बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में जो एक तरफा परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देने आए तो पहले वो जय श्री राम के नारे लगाते थे। इतनी कॉन्फिडेंस से उन्होंने कि बिहार हो गया, अब बंगाल की बारी है जी। ये कोई लोकतंत्र में सत्ताधारी पार्टी की भाषा नहीं हो सकती। लोकतंत्र में सत्ताधारी की पार्टी की भाषा जो होनी चाहिए, वो उसकी कार्यशैली जो होनी चाहिए, वो जनता के प्रति होनी चाहिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होनी चाहिए। वो भाषा जो मैंने सुनी, वो उससे मुझे बहुत डर महसूस हुआ, बहुत गलत लगा। एसआईआर मुझे लगता है कि इनके लिए एक टूल बन चुका है कि अब सारे पूरे भारत में कैसे राज करना है, उन स्टेट्स को खास करके कैसे जीतना है जहाँ ये कभी नहीं जीत पाए। क्योंकि एसआईआर में हमने देखा कि वो जो प्रक्रिया थी वो लाई इसलिए गई थी ताकि हर भारतीय नागरिक अपना वोट का अधिकार अपना पाए, अपना वोट को रजिस्टर कर पाए और सारे घुसपैठिए बाहर निकाले जाए। बिहार में कोई ऐसा घुसपैठिया नहीं निकला जो विदेशी था जिसका वोट इन्होंने काटा हो। उसके ऊपर एसआईआर की पूरी प्रक्रिया होने के बावजूद लाखों लाख वाजिब वोट लोगों के बच गए, वो रजिस्टर नहीं हो पाए। तो एसआईआर की प्रक्रिया कहाँ से सक्सेसफुल हुई? मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इसका तथ्य रखना चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और सरकार को एकजुट होकर के काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, अलग अलग उसमें काम करती हैं। एसआईआर को एक टूल बना दिया है सरकार ने, एक नए सुनियोजित ढंग से आधिकारिक रूप से एक टूल बन गया है वोट काटने का, अपने वोट जुड़वाने का और सारे चुनाव को जीतने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।